अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भक्त की जो कामना होती है भगवान उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, मल्ला नाम मसनर नाम नरवर। मल्लों ने देखा, अरे ये तो बड़ा बलवान है, नरवर के रूप में देखा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाती रही भावना जैसी। और गोपानाम स्वजनो सताम क्षिति भुजा, जो उनके मित्र थे उन्होंने अपने मित्र के रूप में देखा। नंद बाबा और जो बूढ़े लोग थे उन्होंने पुत्र के रूप में देखा। किसी ने योगियों ने तत्व के रूप में देखा और कंस ने मृत्यु भोज पदे विराट विदुषा, कंस ने उन्हें मृत्यु के रूप में देखा। और भगवान तो कहते ही हैं, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब भगवान को जो मृत्यु के रूप में बजेगा, क्योंकि सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की कथा सुनाई है सुखदेव जी ने परीक्षित को। परीक्षित ने पूछा है, महाराज आपने जितनी भी कथा सुनाई सब में सुनाया, भगवान ने पहले हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकश्यपु को मारा, इसको मारा, उसको मारा, क्या भगवान मारते ही हैं? और जिनको भी मारते हैं वो सब दैत्यों को मारते हैं। कोई दुश्मनी है क्या भगवान की? भगवान तो निर्गुण है और सब भगवान के पुत्र हैं, पर फिर भी भगवान ऐसे क्यों है? तो सुखदेव जी कहते हैं, द्वेषा चैव्या दयो नृपा। हे राजन, जिसकी भावना जैसी रहती है भगवान उसका उद्धार वैसे ही करते हैं। गोपियों ने भगवान को काम के रूप में देखा, भगवान ने उनको भी दर्शन दिए। शिशुपाल ने भगवान को क्रोध के रूप में द्वेष से भजा, भगवान ने उसका उद्धार किया। रावण ने शत्रु समझा, भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान तो ये कहते हैं, जरा मुझसे एक रिश्ता जोड़ ले। भगवान से रिश्ता जोड़कर तो देखो। जीवन में हम जितना मित्र को उतना याद नहीं करते जितना शत्रु को याद करते। उसने ये कहा था हमको, इसलिए शत्रु ज्यादा याद रहता। इसलिए भगवान रंगभूमि में पधारे। आ गए बड़े बड़े मल, चांडूर मुष्टिकाएं, भगवान का सुंदर युद्ध होने लगा उनके साथ। भगवान रोहिणी सुत मुष्टिक से लड़ने लगे, भगवान कृष्ण चांडूर से लड़ने लगे। बहुत भयंकर लड़ाई होने लगी। भगवान कृष्ण ने चांडूर को उठाकर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। भगवान बलराम जी महाराज ने मुष्टिक को मुक्का मारा, उनका भी वध कर दिया। संतोषण आए, भगवान ने उनका वध किया। इसके बाद कंस चिल्लाया, जाओ मारो उन्हें। सारे मल्ल दौड़े, लेकिन कृष्ण की ओर नहीं, अपने अपने घर को। बोले जाने बची तो लाखों। सारे मल्ल अपने अपने घर को भागे, अपने अपने घर को भागने लगे। इधर रंगभूमि में सारे बाल आ गए। कृष्णचंद्र और बलराम जी महाराज को कंधे पर उठा लिया और तब तक कंस चिल्लाया, बचाओ बचाओ। कन्हैया ने कहा, रुक जाओ, मामा जी बुला रहे। दौड़ कर गए रंगभूमि में, पाए लागो मामा जी, पैर पकड़े, नीचे आ गए। कंस बाल पकड़कर कन्हैया खींचने लगे। बोले भांजे दर्द हो रहा है। बोले मेरी माँ के नहीं हुआ था जब तुमने खींचे थे। ये कहकर कन्हैया ने रंगभूमि से धक्का दे दिया और समक्ष विश्व का भार लेकर जैसे ही कूदे, उसी समय कंस की मृत्यु हो गई। एक मुष्टिका का प्रहार किया, मर गया कंस। बोले कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस का वध किया। कंस ही समाज का कैंसर। कंस ने क्या कर दिया था? अपने माता पिता को जेल में डाल दिया था। और आजकल के लोग भी नाम चाहे कंस ना हो पर कार्य कंस वाला करते। यही समाज का कैंसर। लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं। जीवन भर जिन्होंने पालन किया उनको उस पालन पोषण का सारा फल मिल जाता है।
सारा फल दे देते हैं लोग। इसीलिए ऐसे लोगों का भगवान वध करते हैं। भगवान ने कंस का वध किया। भगवान वैसे तो परम ज्ञानी है। अरे जिनकी जय 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 जा मदित दोष ग्रवी तगुणा त्वमसि यदात्मना समवरो दशमस्त भगे। अरे जिनकी श्वास से ही श्रुतियां प्रकट हुई हो, ऐसे भगवान को क्या ज्ञान लेने की आवश्यकता है? नहीं। पर लेकिन फिर भी गुरु का सम्मान करने के लिए भगवान सांदीपनी आश्रम गए और गुरुदेव सांदीपनी जी के यहाँ पठन पाठन हुआ। भगवान राम भी पढ़ने जाते हैं। गुरु गृह गया पठन रघुराम, गृह गया पठन रघुराम, गुरु गृह गया पठन रघुराई, गुरु गृह गया पठन रघुराम, गुरु गृह गया पठन रघुराई। अल्पकाल विद्या सबरा, अल्पकाल विद्या सब आई। इसलिए भगवान पढ़ने जाते हैं और अल्पकाल विद्या अल्पकाल में सारी विद्याओं का अध्ययन कर लेते हैं। भगवान वापस आए, उद्धव लीला की चरित्र की कथा सुनाई, किस प्रकार उद्धव जी को गोपियां ज्ञान देती हैं। बोले ये उद्धव कौन है? कहने लगे शुभदेव, वृषणाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्त्वः, गुरु गृह गया पठन रघुराम, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान ने विद्या तो बोले ये उद्धव भगवान के तो परम मित्र है और द्वारका के मंत्री। जैसा कि हमने पहले दिन भी कहा था, ब्रज में क्या नहीं टिकता? ज्ञान। ब्रज में तो ज्ञान इस तरह है जैसे गज स्नान। कभी आपने हाथी को नहाते हुए देखा? देखा किसी ने हाथी को नहाते हुए? भाई हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ी हो कोई। हाथी को कभी देखना नहाते हुए। हाथी पहले नहाता है और नहाने के बाद किनारे पर जो बालू मिट्टी होती है फिर उसमें लोटपोट होता है, फिर नहाने जाता है, फिर लोटपोट हो जाता है, बार बार नहाता है और बार बार गंदा हो जाता है। इसीलिए ब्रज में तो ज्ञान गज स्नान के बराबर। ज्ञान मिले फिर उसे धूल के समान फेंक देते, नहीं चाहिए। उद्धव गया था ज्ञान देने गोपियों को। गोपियों ने उद्धव को समझाया, बोले महाराज आप हमें छोड़िए। भागवत जी में कितने गीत हैं? जोर से बोलो, जोरदार ताली हमारे भाई लोगों के लिए। भागवत जी में 5 गीत हैं। पहला गीत माताएं बोलेंगी, वेणु गीत बहुत अच्छे। दूसरा गीत भाई लोग बोलेंगे, हाँ जोर से, प्रणय गीत बहुत अच्छे। तीसरा गीत माताएं बोलेंगी, कौन सा गीत? बहुत अच्छे। तीसरा गीत है गोपी गीत, चौथा गीत है युगल गीत और 5वां गीत है भ्रमर गीत। गाने लगे
भ्रमर गीत मधुपक तव बंधो मास प्रिय संग्रह सपत्न्या कच्छ विलुलित माला कुंकुमश्रु वधुवधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादम् यतु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। गोपियां डांटती है उद्धव को, ए तुम काले हो ना, मुंह से भी काले हो और दिल के भी काले हो। कई लोग चाहे भले ही काले हो पर दिल वाले होते हैं, पर लेकिन तुम शकल से भी काले हो और मन से भी काले हो। अरे हमें छोड़कर चले गए। उद्धव ज्ञान देने लगे, अरे कृष्ण ब्रह्म है और ब्रह्म हर जगह है। तो बोले चलो हर जगह ब्रह्म है, तो ऐसे बताओ क्या हमारे अंदर का ब्रह्म मूर्ख हो गया है जो तुम्हारे अंदर का ब्रह्म उसे ज्ञान देने आ रहा है? बेचारे उद्धव चुप। गोपियां कहने लगी बस बात हो गया। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं है। लगाया करेंगे।
चरण चित लगाया करेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार गोपियां उद्धव ज्ञान देने आया था, पढ़ा कर ही भेज दिया। अगर आप लोग ताली बजावें तो गोपियों का ज्ञान एक और श्लोक, एक और भजन। चलो कोई बात, आप सब लोग गाएंगे। अगर आप लोग गाओगे, एक तरफ हम एक तरफ आए, ठीक है। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। चलो गाए। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। 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 है उद्धव हमें ज्ञान की, है उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना। हाथ उठाकर गाओ गोपियों के साथ। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। रोम रोम में रम रहा, वो मतवारा श्याम। इस तन में अवयोग का, इस तन में अवयोग का नहीं कोई ठिकाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना।
अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ओठों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। झूठा पूजा पाठ भी लगा प्रेम का रोग, प्रेमी का बस ध्यान है यही हमारा योग। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। जा जा रे ओठो तो तोड़े आजा, गुठियां नो सताते की लड़ा। दे दे जख्म शाम लाए असी जख्म बता के की लड़ा, असी जख्म बता के की लड़ा। सानू गहरे गमा विच रोड़ गया, साडियां लगियां प्रीता तोड़ गया। ओ झूठा रहे और मसदा रहे असी ओनू तड़पा के, सानू गले नाल लगदा रहंदा है। ओ हर दम नाल ही रहंदा है तो मथुरा जाके की लेना, तो मथुरा जाके की लेना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है एक है रुक्मणी जी। इस प्रकार एक दिन पिताजी ने पूछा पुत्री को, क्या किसी से प्रेम करती हो? बोले जी। किनसे? बोले भगवान कृष्ण से। बोले बहुत अच्छा है पुत्री, उनसे तुम्हारा विवाह करवा देंगे। इतना सुनते ही रुक्मणी जी खुश हुई, लेकिन रुक्मी चिल्लाया, ऐ पिताजी, बूढ़े हो गए हो ना, दिमाग भी खिसक गया, उस छलिया से विवाह कराएंगे अपनी बहन का, उस रणछोड़ से, उस ऐसे चोरों से विवाह नहीं कराना। तो बोले पुत्र किससे कराओगे? बोले अपने मित्र शिशुपाल से। रुक्मणी जी तो रोती हुई अंदर चली गई, भाभी समझाओ भैया को। बोले वो मेरी नहीं सुनी। तो बोले क्या करें? बोले ऐसा करो, ब्राह्मण देवता के पास पत्र लिखकर भिजवा दो। तो रुक्मणी जी ने एक
बहुत सुंदर दिव्य पत्र लिखा। श्रुत्वा पर सुनाएंगे तब जब पहुंचे, तब तक नहीं सुने। लिखने लगी। पहले तो बहुत सोचा क्या लिखूं, बहुत सोच समझ कर वो पत्र बनाया। बोले विवाह भी नहीं हुआ, इसलिए मर्यादा भी रखनी, और विवाह करना चाहते हैं इसलिए बोलना भी पड़े। पत्र लिखकर भेजा। ब्राह्मण देवता आए द्वारका, कन्हैया से महाराज पत्र आया है। बोले आपका नाम? बोले सुदेव। बोले बहुत अच्छा, हमारा नाम वासुदेव। तो महाराज पत्र आया, पढ़ो। बोले नहीं, खास पत्र। बोले पढ़ो। बोले महाराज आप खुद ही पढ़ लो। पढ़ सुना है कि नहीं? पढ़ सुना है। जोर से बोलो, सुना है कि नहीं? अच्छा, ना बोल रही है हमारी माता, कोई बात नहीं, रहने दो। सुना है? दूसरे के पत्र पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। पर चलो, जब भगवान ने कहा है तो हम भी सुना दो। लिखा रुक्मिणी जी ने, श्रुत्वा गुणान् भुवनशुन् दरसृण बतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमदां मखिलार्थलाभ त्वयि अच्युता विशति चेत् तम पत्रपं मे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।